मेरी अनपढ़ बीवी से मैं तलाक लेने जा रहा हूँ। लड़के ने ऐसा क्यों कहा? सुबह 10 बजे के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़-भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे सुशील अपना सर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय भोला, उसका दोस्त, आता है और सुशील के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार सुशील, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां बना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। भोला बोला जा रहा था, लेकिन सुशील था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर भोला ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? सुशील ने तब भी चुपचाप था। यह देखकर भोला ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? सुशील ने गहरी लंबी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसी नहीं है। वह मॉडल नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। यार, हमेशा किताबें पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु करना, यार ये भी कोई ज़िंदगी है भला? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है मेरे लिए मेरी बीबी। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। सुशील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में एक दिन चर्च जाते हैं। यार, हर समय किताबों की बातें और यह सब कुछ दिखलावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुशील ने दिलासा दिखाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय दे भाभी को। नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। भोला की बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस, देर हो रही है। आज सुशील और अनीता को 4 महीने हो चुके थे शादी के। किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आता सुशील। घर से बाहर जाते समय माँ से को चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। यह तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो सुशील उसे ऐसे गिलास या कप को पकड़ता कि उसकी उंगलियां टच ना हो जाए। अनीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो सुनील को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती। सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगे रहती। यूट्यूब में देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम सुशील गाजर का हलवा खाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति में खाया कर, ऑफिस को घर मत बना, ऑफिस को ऑफिस में रहने दे, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत सुशील ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो सुशील के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा हो गया था इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी सुशील और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। वह अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों को
में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को छोटी उम्र में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वह शब्द भी अच्छे से याद थे, जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। बेटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता अपना कर्तव्य निभाने के कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन सुशील का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे की जैसे चुभ रहा था। वह अपने घर में ही ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह सुशील के लिए बोझ है। अनीता ने ठान लिया था कि अब वह ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वह इस विषय में राहुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वह ऐसे गुनाह की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं। वह ऐसा सोच ही रही थी कि सुशील ने चिल्लाया, माँ, ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है क्या? अनीता ने टिफ़िन उठाकर सुशील की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही सुशील ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भले हुए गले में आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। सुशील कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। अनीता की यह बातें जैसे सुशील के कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वह सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, किसकी गलती है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अनीता सुंदर है, थोड़ी पढ़ी लिखी है ही, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा था, चलो अच्छा है बला तली, वह अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार कर लूँगा, वह भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं आज़ाद रहूँगा, हो जाऊंगा। वह जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। अनीता ने कहा, सुनिए ना, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मान नहीं रही थी। माँ कहराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाएगा। सुशील ने माँ के माथे पर हाथ लगा कर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार तो आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वह माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते अनीता माँ को संभालने लगी और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगे माँ, आप चिंता मत करो माँ। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, राहुल की माँ के पेट में पथरी है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना होगा, बहुत ज़रूरी है। सुशील ने पूछा। डॉक्टर ने बताया, 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और इसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर सुशील के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वे सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने के लिए उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी शादी में। लेकिन वह अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कुछ रिश्तेदारों ने दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो सुशील, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और उसने पहले ही एडवांस ले चुके थे, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सुशील पूरे 2 दिन तक पैसे का इंतजाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से ही कुछ मोहलत लेनी होगी, यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद, यदि ऑपरेशन हो तो
वह कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वह अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, सर मुझे 2-3 दिन का समय वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। बस आप मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुशील रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है। तुम्हारी माँ की ऑपरेशन तो हो चुका है, वह अब खतरे से बाहर है, वह अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपने माँ को लेकर जा सकते हैं। सुशील को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़ा दौड़ा लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर के पीछे तकिया लगाकर बैठी है और अनीता उसके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। सुशील को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वह भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है, पूरा रात दिन प्रार्थना की है इनकी जीवन के लिए। सुशील अनीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा किए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर माँ के धीरे धीरे बेचकर इलाज करवा दिया। माँ धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी है, बहू नहीं, बेटी से बढ़कर है। अनीता का हाथ सुशील के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। सुशील के आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर गया। सुशील सिर्फ अनीता को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि वह थोड़ी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती थी, भगवान भगवान करती थी, बच्चों सा दिमाग था। लेकिन उसने जो किया वो आज कोई बड़ा भी नहीं कर सकता था। अब सुशील अनीता को से कोई एतराज़ नहीं था। वो बहुत खुश था कि मेरा बेटा अपनी माँ की तरह नहीं हुआ, कि अपने बाप के जैसा। अभी भी सुशील को हरकत अपनी बीवी के साथ किया था, उसके लिए उसे शर्मिंदा महसूस होती है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को